राम राम किसान मित्रों। गेहूं में पहली सिंचाई का समय आ चुका है और पहली सिंचाई होते ही 4 से 5 दिन बाद खरपतवार नाशक का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे में गेहूं में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार उग चुके हैं और मैं आपको गेहूं में सकरी पत्ती के खरपतवारों को ख़त्म करने वाली 10 दवाओं के टेक्निकल नाम बताऊंगा, जिनका अगर एक के बाद एक का प्रयोग आप करते हो तो पहली दवा जो आपने प्रयोग की थी उसे प्रयोग करने का समय 11वें साल में आएगा। और एक के बाद एक टेक्निकल दवाओं का प्रयोग करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, काफ़ी कर किसानों के लिए एक समस्या रहती है कि वे दवाएं तो डालते हैं लेकिन उनके खरपतवार खत्म नहीं होते। तो इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूँ। किसान बंधु, एक बात का आप हमेशा ध्यान रखें, जब हम एक ही खरपतवारनाशी हर साल हर बार प्रयोग करते हैं तो मिट्टी में उसके प्रति प्रतिरोध या फिर सहनशक्ति उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो खरपतवारनाशी आप डाल रहे हैं, जो उसके लक्षित खरपतवार हैं, वह खत्म होना बंद हो जाते हैं क्योंकि उसके अंदर वो सहनशक्ति पैदा हो चुकी है। दवा की मात्रा बढ़ाने पर थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाती है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप हर साल एक नए टेक्निकल का प्रयोग करें। लेकिन काफ़ी कर किसानों को टेक्निकल ज़्यादा पता नहीं होते हैं, इसलिए उनकी मजबूरी होती है और वो एक ही टेक्निकल हर साल हर बार प्रयोग करते हैं। तो आज मैं आपको 10 टेक्निकल नाम बता रहा हूँ जिन्हें आप एक के बाद एक प्रयोग करते हैं तो आप 10 साल तक एक टेक्निकल प्रयोग करते चले जाएंगे, जिससे मिट्टी में या खरपतवार में कोई प्रतिरोध नहीं, कोई सहनशक्ति नहीं पनप पाएगी और आप कम दाम में कम मेहनत में खरपतवारों को ख़त्म कर पाएंगे। एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, जितना आप खरपतवार नाशी का प्रयोग करते हो उसके जो केमिकल्स होते हैं वह आपकी मुख्य फसल में रह जाते हैं और आपके शरीर पर भी दुष्प्रभाव डालते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में खरपतवार नाशक डालना कोई बहुत अच्छी या समझदारी का काम नहीं है। लेकिन खरपतवारों को खत्म करना ज़रूरी भी है क्योंकि खरपतवार किसी भी फसल में अपनी प्रबलता के अनुसार 40 से 60% तक का नुकसान करने की क्षमता रखते हैं। अब गेहूं के संबंध में मैं बात कर रहा हूं तो गेहूं में मुख्य रूप से 3 प्रकार के खरपतवार होते हैं। पहला सकरी पत्ती के खरपतवार, दूसरा चौड़ी पत्ती के खरपतवार और तीसरा बारहमासी घासें। सकरी पत्ती में 2 खरपतवार होते हैं। पहला होता है मंडूसी, जिसे आप गुल्ली डंडा, बजरी, कनकी, गेहूं के मामा, फलारिस माइनर इत्यादि नामों से जानते हैं। दूसरा होता है जंगली जो, जिसे पर्वतीय जो या जई, अवेन्ना फातुआ इत्यादि नामों से जानते हैं। दूसरे प्रकार का खरपतवार होता है वो चौड़ी पत्ती का है, जिसमें गांजा, भांग, बथुआ, बनगजरा, वनपालक, चटरी मट्टी, दुधी, तितली घास, बगची, कांटा, बोखरा तिपतिया इत्यादि बहुत सारे और खरपतवार होते हैं। तो जितने भी चौड़ी पत्ती के हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसमें काफ़ी सारे नाम आ जाते हैं। तीसरा खरपतवार होता है बारहमासी घास। इसमें सभी प्रकार का मोथा होता है, दूब होती है, गाजर घास होती है, काली जीरी है और कुछ और जो हैं वो जो सदाबहार होते हैं वो आते हैं। देखिए, सभी प्रकार के खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए संकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती के खरपतवार को मिलाने की ज़रूरत है, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर सिर्फ संकरी पत्ती के दवाओं के बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए मैं अब आपको दवा का टेक्निकल नाम, प्रयोग की मात्रा, प्रयोग का समय, पानी की मात्रा इत्यादि जानकारी देते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा, जिससे वे भी इस समस्या से जो जूझ रहे हैं, जो खरपतवार ना खत्म होने की समस्या है उससे जूझ रहे हैं, तो उससे वे भी निकल सकें। जानकारी देने से पहले 2 छोटी सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी भी मात्रा बता रहा हूँ वो 1 एकड़ के लिए है, और दूसरा जो मैं टेक्निकल नाम बता रहा हूँ उसका एक ब्रांड जो बहुत प्रचलित होगा उसे मैं आपके साथ डिस्प्ले करूँगा। इक्का दुक्का जो और हो सकेगा वो मैं डिस्प्ले करता रहूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैं टेक्निकल कौन सा बता रहा हूँ। तो इसमें हमारा सबसे पहला टेक्निकल है क्लोडिनोफाप प्रोपार्जिल 15% WP। दवा की मात्रा होगी 160 ग्राम। पानी की मात्रा आपको प्रयोग करनी है 120 लीटर। प्रयोग का समय यानी आप 25 से 40 दिन तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। खरपतवार की अवस्था क्या होगी, 3 से 5 पत्ती के खरपतवार, 5 पत्ती से ज़्यादा हो जाते हैं तब आपका इसको प्रयोग नहीं करना है। परिणाम दवा छिड़काव के बाद 10 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको 30 दिन में मिलेगा। दूसरी दवा है पिनाक्साडेन 5.1% EC। इसकी दवा की मात्रा होगी 400 ml और पानी की मात्रा 120 लीटर। 25 से 45 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और 3 से 8 पत्ती के खरपतवारों को खत्म करती है। परिणाम वही 10 दिन में आपको दिखना शुरू होगा और फाइनल रिजल्ट जो है वो 30 दिन में आपको मिल जाएगा।
अब इसमें हमारा तीसरा है वो है मेथाबेंजथियाजुरोन 70% WP। आपको इसकी प्रयोग की मात्रा है 1 किलोग्राम और इसमें आपको पानी लगाना है 200 से 300 लीटर पानी, कम से कम 200 लीटर तो लगाना ही लगाना है। प्रयोग की मात्रा है 25 से 35 दिन तक, 3 से 5 पत्ती की खरपतवारों को खत्म करेगी। 10 दिन में परिणाम दिखना शुरू हो जाएंगे और फाइनल जो है 21 दिन में रिजल्ट आपको मिल जाएगा। चौथा है डाइक्लोफॉस्फेटाइल 28% EC। यह टेक्निकल भारतीय मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा हम जानकारी नहीं देते हैं, तो आप इसे एक टेक्निकल को कम ही कर दीजिए। पांचवा होता है फेनॉक्साप्रोपिएथिल 10% EC। इसकी मात्रा होगी 500 ml और पानी की मात्रा होगी 120 लीटर। 25 से 40 दिन तक आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और खरपतवार 2 से 4 पत्ती के होंगे वहाँ तक ये खत्म करेगी। इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो आप इसका प्रयोग मत कीजिएगा। परिणाम 10 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट आपको 21 दिन में मिल जाएगा। छठा नंबर का होता है ट्रिएलेट 50% EC। 1 लीटर की मात्रा में इसका प्रयोग करना है और 120 लीटर पानी की ज़रूरत होगी आपको प्रयोग करने के लिए। एक बात यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस ट्रिएलेट 50% EC का प्रयोग आपको उन फसलों में करना है जिसकी फसल अवधि 180 दिन से भी ऊपर हो, क्योंकि 180 दिन का इसका जो है वो वेटिंग पीरियड होता है। इसलिए इसे भारतीय मार्केट में कोई ऐसी प्रजाति है नहीं जो लगभग इतनी ज़्यादा लंबे टाइम में पैदा होती हो, तो ऐसे कोई गेहूं की प्रजाति है नहीं, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादातर किया ही नहीं जाता है। तो 7वें नंबर का जो हमारा टेक्निकल है उसका नाम है आइसोप्रोट्यूरान 50% WP। दवा की मात्रा होगी 800 ग्राम, पानी की मात्रा 300 लीटर और इसे आपको 25 से 35 दिन तक प्रयोग कर लेना है। 2 से 5 पत्ती तक के खरपतवारों को खत्म करने के लिए यह सक्षम है। 10 दिन में परिणाम दिखेंगे और फाइनल रिजल्ट जो है वो 25 दिन में आपको मिलेगा। 8वें नंबर का जो हमारा टेक्निकल है वो है आइसोप्रोट्यूरान 75% WP। इसकी मात्रा होगी 550 ग्राम और पानी की मात्रा होगी 300 लीटर। 25 से 35 दिन तक आप प्रयोग कर सकते हैं। 2 से 5 पत्ती की खरपतवारों को खत्म करेगी। 10 दिन में परिणाम दिखना शुरू होंगे और फाइनल रिजल्ट जो है वो 25 दिन में आपको मिल जाएगा। 9वें नंबर पर जो हमारा टेक्निकल है उसका नाम है पायरोक्सल्फान 85% WG। इसकी मात्रा आपको प्रयोग करनी है 60 ग्राम 200 लीटर पानी में। आप इसका इस्तेमाल जो है प्री इमरजेंस दवाओं में कर सकते हैं, जैसे कि आपने गेहूं की बुआई की उसके तुरंत बाद आप इसका प्रयोग कर दीजिए तो यह खरपतवारों को उगने ही नहीं देगा। यदा कदा जो अगर उग भी जाते हैं तो जैसे आप पहली पानी सिंचाई करेंगे उसके बाद यह दवा पुनः एक्टिवेट होगी और जो खरपतवार उगे होंगे उन्हें खत्म कर देगी। तो यह 2 समय में काम करती है। अगर आप प्री इमरजेंस काम कर रहे हो तो भी काम करेगी और अगर यदा कदा खरपतवार उगेंगे तो आपको दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। पुनः यह उसी दवा जो नीचे पड़ी हुई है वही पानी के साथ घुल मिल करके और ख़त्म कर देगी। तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन यह टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। 10वें नंबर पर जो हमारा टेक्निकल है वो है सल्फोसल्फ्यूरान 75% WG। इसका अधिकतर किसान जो हैं काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने इसे 10वें नंबर पर रखा है। इसका भी एक कारण है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसकी दवा की मात्रा जो है वो 13.5 ग्राम ही होती है और इसे 150 लीटर पानी में प्रयोग करने की ज़रूरत होती है। जो है इसे 25 से 35 दिन तक ही प्रयोग किया जाता है और 3 से 5 पत्ती के खरपतवारों पर यह कामयाब रहती है। 7 दिन में परिणाम दिखना शुरू होते हैं और 21 दिन में फाइनल रिजल्ट आ जाता है। देखो, इसे 10वें नंबर पर रखने का एक ही मेरा उद्देश्य था कि इसमें अगर कुछ चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं जो 2 पत्ती की अवस्था में हैं उन पर भी यह थोड़ा बहुत असर करती है, उन्हें भी लाल कर देती है। पूर्णतः ख़त्म तो नहीं कर पाती है लेकिन उनमें बौनापन ला देती है। तो यह संकरी पत्ती की खरपतवार नाशक है, लेकिन चौड़ी पत्ती भर कुछ हद तक कामयाब है, तो इसीलिए मैंने इसे 10वें नंबर पर रखा है। तो ये 10 दवाएं हैं जिनका अगर आप साल दर साल एक एक टेक्निकल का प्रयोग करते हैं तो एक टेक्निकल वो कम हो गया है, तो आपको 10वें साल में जो है नंबर आएगा जो आपने पहला टेक्निकल प्रयोग किया होगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और कोई रेजिस्टेंस उत्पन्न नहीं होने पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है और तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने किसान मित्रों के साथ साझा इसे जरूर कीजिएगा। एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि गेहूं में संकरी पत्ती के साथ चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं।
अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार दिख रहे हैं तो आपको चौड़ी पत्ती के खरपतवार नाशक मिलाने की ज़रूरत होगी। अगली कड़ी में मैं आपको चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवार नाशक के बारे में जानकारी लेकर के आऊँगा और वहाँ पर बताऊँगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, जो लाएगी आपकी खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।